Today we are going to study our science in class 7. I am Prashant Chaudhary from Sandipani Higher Secondary School, Rajoda, as a science teacher. Okay, we are going to study chapter number 5 in science of 7th class. Here, what is our chapter name? Our chapter name is acid, base and salts. In the previous video, we have studied part 1 of this chapter where we studied a lot of things. Now we are going to study further in this chapter. Okay, so it is part 2 of acid, base and salts. For recognizing or for remembering a thing that we have studied in last video, there are some things from that video. मीन्स मैं ये चाहता हूँ कि अपन आगे पढ़ने से पहले जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जिससे आपको आगे आने वाले जो भी हमारे टॉपिक्स हैं अच्छे से समझ में आ जाएं। और हाँ, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके पिछला वीडियो देख लें, ताकि आपको अगला पार्ट अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, समझते हैं एसिड और बेस। तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, वी हैव स्टडीड इन द लास्ट वीडियो, बट समथिंग हम अभी आपको बता देता हूँ। एसिड वो होता है जिसका टेस्ट खट्टा होता है। एसिड वो होता है जिसका टेस्ट खट्टा होता है, जैसे नींबू, इमली, दही, छाछ, वैसी बहुत सारी चीज़ें जिसका टेस्ट खट्टा होता है वो क्या होती है, हमारा एसिडिक होती है। वहीं बेस क्या होता है, बेस होता है बीटर। देखिए मैं आपको एक डिफरेंशिएशन भी बता रहा हूँ किसके अंदर, एसिड और बेस का डिफरेंशिएशन। ओके, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, इट इज आवर क्वेश्चन। ओके, सो वी आर क्लियरिंग दिस क्वेश्चन, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो समझते हैं, एसिड हमारा होता है खट्टा, वहीं बेस हमारा होता है कड़वा। एसिड खट्टा, बेस कड़वा। बीटर गार्ड नाम सुना है आपने करेले का, करेला होता है कड़वा और कैसा होता है वो, बेस होता है। कभी गलती से साबुन टेस्ट करिए नहाने की, करिए, करी होगी तो आपको पता होगा कि उसका टेस्ट भी खट्टा नहीं होता है, उसका टेस्ट होता है कड़वा। कड़वा मतलब उसके अंदर क्या होता है, बेस होता है। ओके, देन अगर मैं देखता हूं तो रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू गिव ऑफ हाइड्रोजन गैसेस। बेटा देखो ये रिएक्शंस हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक बार पिछला वीडियो देखना तो ही समझ में आएगा। जब हम रिएक्ट करते हैं एसिड को किससे, एसिड को मेटल से, तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। याद है किसी को, हो सकता है आपको याद हो कि घर वाले बोलते हैं कि एसिड हाथ पे गिर गया तो जला देता है। ठीक है, वैसे ही एसिड लोहे पे अगर गिरता है वैसे, और लोहे से अगर रिएक्ट करता है या मेटल कोई सा भी हो रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। नेक्स्ट मैं समझूंगा कंडक्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। मतलब एसिड में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। आया समझ में, मतलब जो आपका नींबू का रस है, नींबू का रस या नींबू पानी में से इलेक्ट्रिसिटी इधर से उधर पास हो जाएगी। वहीं बेस क्या होता है, पकड़ने में स्लिपरी होता है, मतलब फिसल जाता है, थोड़ा सा फिसलन भरा होता है। वहीं इसके अंदर फैट और ऑयल्स डिजॉल्व हो जाते हैं। क्या होता है, डिजॉल्व्स फैट्स एंड ऑयल्स, मतलब ये फैट्स और ऑयल्स को डिजॉल्व कर लेता है। ये सब एसिड में नहीं होता है बट बेस में होता है। आया समझ में आपको, एक छोटा सा डिफरेंशिएशन बिटवीन एसिड एंड बेस एंड छोटा सा रिकॉल ऑफ पास्ट वीडियो। आया, तो पास्ट वीडियो एसेंशियल है आपको देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे आपको अगला वीडियो समझ में नहीं आएगा। ये होती है हमारी पीएच स्केल, जिस पे हम किसको नापते हैं,
एसिड है या बेस, कितना पावरफुल एसिड है, कितना पावरफुल बेस है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं जाना है, मैंने आपको बोल दिया कि आपको ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस जाना है, तो आप बाइक से जाएंगे, आप कार से जाएंगे, तो क्या बोलेंगे कि हम इतने किलोमीटर गए। सपोज करते हैं ए से बी की दूरी कितनी है, 85 किलोमीटर्स। कितनी? 85 किलोमीटर्स। तो आप मेरे को क्या बोलेंगे कि सर हम 85 किलोमीटर्स गए। या मानते हैं कि आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, किसी के 500 मीटर होगी, किसी के 1 किलोमीटर होगी, किसी के 1.5 किलोमीटर, और जो बस से स्कूल जाते होंगे उनकी दूरी ज़्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने नापी कि हमारा स्टूडेंट जो है अनिमेश है वो स्कूल से आधे किलोमीटर दूर है, तो हमारा भाई दूसरा कोई उसका फ्रेंड हो गया या उसका कोई भाई हो गया, वो कहाँ से आ रहा है, जैसे वैभव, तो वैभव स्कूल से 1 किलोमीटर दूर से स्कूल आता है, तो वहीं अनिमेश 500 मीटर से आता है। तो हमने क्या नापा कि वो कितनी दूर से आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए इस स्केल पे भी हम वही चीज नापते हैं, वी आर मेजरिंग द पावर ऑफ एसिड एंड बेस ऑन द पीएच स्केल। व्हाट? ऑन द पीएच स्केल। देखिए 0 से लेके 14 तक ये स्केल जाती है, ठीक है। ये ना माइनस में है और ना ही ऐसा नहीं है कि माइनस प्लस में चलती, कि माइनस वाला एसिड हो गया कि माइनस वाला बेस हो गया, नहीं, ये पूरा पॉजिटिव है। 0 से 14 तक जाता है, पर 0 से 14 तक जाने में इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये आती है कि 7 जो होता है ना बीच में, ये 7 इसका मिडिल पॉइंट हो गया। दिख रहा है 7 आपको सबको जी? ये जो 7 है ये इसका मिडिल पॉइंट है, यहाँ न्यूट्रल होता है। मतलब वो सब्सटेंस जो ना तो एसिड है और ना ही बेस है, वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। और उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। जैसे आपका पानी, ओके, आपका जो पानी होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। क्यों? क्योंकि वो ना तो एसिड होता है और ना ही बेस होता है। वहीं आपका दूध ना तो एसिड होता है और ना ही बेस होता है। हाँ, पर अगर दूध में थोड़ी बहुत भी खराबी आती है तो वो दूध एसिडिक हो जाता है। जैसे कर्ड, दही आपका, ओके, वो क्या होता है, एसिडिक होता है। फिर देखिएगा इसमें मैं यहाँ दिख रहा लेमन, तो लेमन देखो कितना ज़्यादा एसिडिक होता है। नंबर 2 पे आता है ये, मतलब 2 पीएच वैल्यू है किसकी, लेमन की। मतलब लेमन का एसिड बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वहीं 1 और 2 0 पे जाने वाला एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब एसिड इधर कम, जितनी पीएच वैल्यू कम उतना ज़्यादा एसिडिक, और जितनी पीएच वैल्यू ज़्यादा उतना ज़्यादा बेसिक। आ गया समझ में आपको? फिर देखेंगे अगला, देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या आता है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे देखेंगे कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। मेरे को किसी ने सॉल्यूशन दे दिया, मैं हाथ तो डुबा नहीं सकता उसमें, और हाथ भी नहीं डुबा सकता। हाथ डुबा के अगर कम उसकी वैल्यू रही पीएच वैल्यू तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो एसिडिक की बेस, और ज़्यादा अगर एसिडिक हुआ तो मेरी उंगली जल जाएगी, है ना। तो ये तो मेरे लिए खतरा है। तो मैं उसको चेक कैसे करूँगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैं इस वीडियो में फिर बता रहा हूँ आपको कि उसे मैं चेक करूँगा इंडिकेटर से। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी चेक करनी आ रही कि नहीं आ रही है, तो हम किससे चेक करते हैं, बेटा एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम टच करके देखते हैं, उसमें लाइट जलता है तो पता चल जाता है हमें कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। तो उसी तरह से यहाँ पे भी इंडिकेटर होता है। बाइक से जा रहे हैं, बाइक कार से जा रहे हैं, तो किसी को कहीं टर्न लेना होता है तो वो इंडिकेटर चलाता है पीछे, जो ब्लिंक करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाली गाड़ी इधर जाने वाली है। तो वैसे ही ये भी एक इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि एसिडिक है हमारा सब्सटेंस या फिर बेसिक है, ओके। बेसिक का मतलब बेस और एसिडिक का मतलब एसिड, ओके। यहाँ छोटी सी बात समझिएगा, देर आर 2 टाइप ऑफ लिटमस पेपर, वन इज ब्लू एंड सेकेंड वन इज रेड. Red litmus paper turns into blue
व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ बेस, मतलब कि रेड हमारा लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है कब, जब वो किसके कांटेक्ट में आता है, बेस के। रेड से ब्लू हुआ जब वो बेस है, और ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो जाता है तो समझेंगे कि वो एसिड होता है। फिर एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा तो एसिड, और रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा तो बेसिक। एक छोटी सी बात आप सबके माइंड में चल रही होगी कि सर मैं पहले लिटमस को रेड लिटमस लेता हूं तो उसमें बेस में डुबाऊंगा तो रेड नहीं ब्लू हो जाएगा, फिर मैं उस ब्लू हुआ लिटमस को एसिड में डुबा दूंगा तो रेड हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्पेसिफिक दो आते हैं, एक ब्लू और एक रेड, जो चेक करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले एक चेंज हो गया तो उससे ही मैं दूसरा चेक कर लूं, पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आया आपको समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो जैसे मैंने अभी आपको इंडिकेटर बताया, कौन सा इंडिकेटर बताया, लिटमस पेपर, वैसे केमिकल होता है, एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम बोलते हैं फिनोल्फ्थैलीन। फिनोल्फ्थैलीन ये क्या करता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है इसका यूज, इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये हमें बेस की प्रेजेंस बताता है कि बेस कितना उसमें है या नहीं। इट इज अ कलरलेस केमिकल दैट टर्न्स मैजेंटा, मतलब कि ब्राइट पिंक हो जाता। मैजेंटा कलर मतलब होता है ब्राइट पिंक। ये दिख रहा है पिंक पिंक सा कलर है ना, ये मैजेंटा कलर होता है। कौन सा कलर होता है बेटा, मैजेंटा कलर। अब आपको छोटा सा समझ आता हूं, देखो, एंड स्टेज कलरलेस इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि रेड लिटमस पेपर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है जब उसको बेस में डुबाया जाता है। तो रेड से वो ब्लू हो गया बेस में डुबाने से। यहाँ क्या होता है कि ये जो हमारा लिक्विड है ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, पानी जैसा होता है। बट इसमें जब बेस को मिलाया जाता है तो ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे मैजेंटा कलर में बदल जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन आया होगा आपके माइंड में कि सर मैजेंटा कलर कौन सा, तो मैजेंटा कलर होता है पिंक कलर। ब्राइट पिंक कलर को अपन मैजेंटा कलर बोलते हैं, और पिंक कलर तो आप सब पहचानते ही होंगे। ओके, तो पिंक कलर में बदल जाता है जब इसके अंदर बेस मिलाया जाता है। पर सर जब न्यूट्रल और एसिड इसके अंदर मिलाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये पानी के जैसा ही रहेगा। मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये सिर्फ बेस को चेक करने के लिए है। किसको चेक करने के लिए है, सिर्फ बेस को। आया समझ में। नेक्स्ट देखें, ये वही मेरी एक स्केल बनाई मैंने छोटी सी, कौन सी स्केल बेटा बताओ, ये पीएच स्केल है। 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है, 14 तक जा रही है। आया समझ में। इसमें -1 नहीं है, इसमें -1 नहीं है। 0 से 14 तक चलता है, 0 से 14 तक चलता है। ये देखिएगा और ये याद रखिएगा। कभी बैटरी का एसिड देखा है, बैटरी का एसिड सब कुछ जला देता है, इवन यहाँ तक कि कपड़े, इवन यहाँ तक कि हमारा दूसरा सामान भी। ये अपने हाथ पे अगर लगा तो हाथ जला देगा। कौन, हमारा एसिड। कौन सा, बैटरी का एसिड, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 0। उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 0। ओके, अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से 1 2 3 4 5 6 तक भी अगर मैं जाता हूँ तो वो हमारा क्या होता है, एसिड होता है। जैसे टोमेटो जूस मतलब हमारा टमाटर का जूस, उसकी पीएच वैल्यू भी 4 होती है, मतलब वो क्या होता है, एसिडिक होता है।
खट्टा लगता है कि नहीं लगता है खट्टा टमाटर? एग्जैक्टली टमाटर खट्टा होता है और वो क्या कहलाएगा? हमारा एसिड कहलाएगा। देन अगर मैं बात करता हूँ 6 के बाद 7, तो 7 क्या होता है? प्योर वाटर, मतलब कि न्यूट्रल। ना तो वो एसिड होता है और ना ही बेस होता है, क्योंकि एसिड होता तो हम पी नहीं सकते, बेस होता तो भी हम नहीं पी सकते, हम सिर्फ न्यूट्रल पी सकते हैं, क्योंकि ये हम डेली ज़्यादा से ज़्यादा पीने में काम आता है। जैसे आपको एसिडिटी हो जाती है तो आपको तुरंत बोला जाता है कि कोई भी बेसिक सॉल्यूशन पी लो। आपके पेट में एसिड होता है कि नहीं? न्यूट्रलाइज करते हैं उसे। क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। आपके पेट में एसिड क्यों होता है जरा बताना मुझे। आपके पेट में एसिड इसलिए होता है और वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, जिसकी वैल्यू होती है pH वैल्यू 0, जो क्या करता है? आप जो भी खाते हो सबको जला के राख कर देता है, सबको जला देता है आपके पेट के अंदर, और जो जो न्यूट्रिशन अपने काम के होते हैं उससे बाहर निकाल लिए जाते हैं खाने को जलाने के बाद। आपने का मुंह का काम होता है चबाना, खाने को छोटा कर देना, पर इतना छोटा भी नहीं कर पाता है कि उसमें से न्यूट्रिशन निकाल पाए। तो न्यूट्रिशन कौन निकाल देता है? वो HCl सब को जला देता है पेट के अंदर। और एसिडिटी जब जलती है तो गैस तो बनेगी ही, वो गैस आपके पेट के अंदर बोलते हैं इसको क्या? एसिड। आया समझ में? एसिडिटी हो जाती है कि नहीं? वो उसी के कारण होती है। आया समझ में? अब मैं आगे देखता हूँ तो धीरे धीरे pH वैल्यू बढ़ाता हूँ। देखिए 7 से आगे बढ़ा 8, 8 से आगे आ गया 9, तो 9 मतलब बेकिंग सोडा, जो घर में अपन काम में लेते हैं बेकिंग सोडा। ये क्या काम आता है? सोडा, जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं या फिर कभी कभी कुछ ड्रिंक्स बनाने के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। 10, 11, 12, 13, 14 मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं ड्रेन क्लीनर, जो अपन घर में सफाई साफ सुथरी करने के लिए जो भी चीज़ें काम में लेते हैं वो सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं। क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा बेसिक, क्योंकि एसिडिक होंगे तो हमारा कपड़े का कलर ख़राब हो जाएगा, इसलिए बेसिक होते हैं। और बेसिक हमारे होने के साथ साथ वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। आया समझ में? इसको याद रखना। स्ट्रॉन्ग बेस नंबर 14। कौन सा नंबर? 14 नंबर। कहाँ का? pH स्केल का नंबर 14 स्ट्रॉन्ग बेस। pH स्केल का नंबर 14 स्ट्रॉन्ग बेस। हमारी जो pH स्केल है उस पे जो सबसे ज़्यादा नंबर होंगे वो होते हैं 14, और 14 नंबर मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। नंबर 7 न्यूट्रल। और 0 नंबर पे अगर मैं आ जाता हूँ तो 0 नंबर जो होता है वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब देखिएगा एक छोटी सी चीज़, छोटी सी रिएक्शन, या मैं कहूँ हमारे इस चैप्टर का अगला टॉपिक, कि अगर न्यूट्रलाइज करना है मुझे, क्या करना है? न्यूट्रलाइज मतलब एसिड को या फिर बेस को न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल कैसे करूँगा मैं? बता दो मुझे ज़रा जल्दी से। एसिड और बेस को न्यूट्रल करना है, कैसे करूँगा? दोनों को मिला के। ओके, एसिड, जैसे मेरे पास 2 रोटी है, 2 में खा गया, कितनी बची? 0 बची। पर क्या सिर्फ रोटी से मेरा पेट भर जाएगा? मुझे तो सब्जी भी चाहिए। तो सब्जी कितनी चाहिए? जितनी मैं उस 2 रोटी से खा पाऊँ तो न्यूट्रल होगा ना। जैसे मेरे पास 5 किलो वजन इस पे है तो मुझे इधर कितना चाहिए? 5 किलो ही चाहिए ना, तो बराबर होगा, वरना इस पे 5 किलो रखना होता तो ऊपर हो जाएगा। दोनों को बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 5-5 किलो रखना पड़ेगा, तो ही तो न्यूट्रल होगा। पक्का? जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं कोई व्हीकल चला रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, गियर लगाते हैं,
बाइक में मैंने 1 2 3 4 गियर लगा दिए, तो न्यूट्रल करने के लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, वो 4 गियर फिर से निकालने पड़ेंगे कि नहीं निकालने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बातें निकालने पड़ेंगे, इसीलिए तो वो न्यूट्रल हुआ। तो यहाँ भी मैं वही कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या करा, ये HCl अभी हाल नाम लिया था, जो हमारे पेट में होता है वो यहाँ है, दिख रहा है कि ये हमारे पेट का केमिकल है और उसको क्या बोलते हैं, HCl, जो हमारा क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड है, ये एसिड है, ये एसिड है। फिर देखो ये NaOH हमारा बेस है, इसको सोडियम ऑक्सीहाइड्रेट कहते हैं, ये हमारा क्या है, बेस है, क्या है, बेस। तो हमने एसिड और बेस को मिलाया तो ये क्या बना, H प्लस निकला, OH माइनस निकला, प्लस साल्ट बन गया, और सॉल्ट क्या होता है हमारा, न्यूट्रल, NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया, और हाइड्रोजन मतलब H2O मतलब क्या, पानी। H2O तो हमारा पानी होता है, H2O हमारा पानी और NaCl हमारा सॉल्ट, तो ये क्या बन गया, न्यूट्रल। ओके, आया समझ में? तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें एसिड और बेस को मिला के हम न्यूट्रल कर देते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, वही प्रोसेस हमारा कौन सा, फिनोफ्थलेथिन, बताया था कि फिनोफ्थलेथिन क्या करता है कि बेस से मिलके अपना कलर चेंज कर लेता है। तो कौन से कलर में चेंज होगा, ये मैजेंटा कलर, जिसे हम ब्राइट पिंक कलर भी कहते हैं। आ गया समझ में? ब्राइट पिंक इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि मैजेंटा कलर होता कौन सा है, वरना मैं मैजेंटा बोलूँगा तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं ब्राइट पिंक भी साथ में ले रहा हूँ। देखिए बेटा, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं अपन, करने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ देखने जा रहे हैं, क्योंकि अभी अपन वर्चुअली पढ़ रहे हैं। फिजिकली अगर अपन पढ़ते, क्लास में अगर होते, तो हम ये प्रैक्टिकल करके देखते हमारी प्रैक्टिकल लैब में, पर आज हम घर पे हैं, स्कूल में नहीं है, तो हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। तो हम वर्चुअली सिर्फ मैं आपको इस फोटो के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि उस प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, और जब हमारी क्लास लगेगी तो मे बी पॉसिबल हम इतना टाइम मिल पाएगा जिसमें हम प्रैक्टिकल कर पाएँ। ओके, ये देखते हैं, समझिएगा। यहाँ हम फिनोफ्थलेथिन देखते हैं। फिनोफ्थलेथिन को हमने एक बीकर में लिया, या बीकर में नहीं लेते हैं, ये समझिएगा ये क्या होता है ना, ये जब हम केमिकल लैब में जाते हैं, केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, तो ये अलग अलग टाइप के हमें यूटेंसिल्स, बर्तन मिलते हैं, या एक तरह से बोल सकें कि यूज़ करने के लिए सामान मिलता है, जिसमें हमें क्या चीज़ लेना है, क्या चीज़ नहीं लेना है, किसको हम क्या कहते हैं, और किस चीज़ का क्या यूज़ होता है। जब हम लास्ट टाइम गए थे केमिस्ट्री लैब में, तब हमने देखा भी था, बट आज इसको और अच्छे से देखेंगे जब हम अगली बार क्लास में जाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम। यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ 20 ml ऑफ 20 ml ऑफ एसिड सॉल्यूशन लिया। क्या लिया? 20 ml ऑफ एसिड सॉल्यूशन, जिसको मैंने क्या करा, ये दिख रहा है एसिड सॉल्यूशन, इसके अंदर मैंने धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ कि NaOH मिला रहा हूँ। NaOH इसके अंदर डालते जा रहा हूँ। NaOH क्या था हमारा? NaOH हमारा था बेस, देखा था अपन ने पिछली स्लाइड में, NaOH हमारा बेस। तो मैं एसिड में क्या मिला रहा हूँ? बेस मिला रहा हूँ। क्या मिला रहा हूँ? बेस मिला रहा हूँ। और इसके साथ मैंने क्या करा था आपको पता है? जो एसिड था, एसिड के साथ मैंने फिनोल्फ्थेलिन मिला के रखा हुआ था। अब जब धीरे धीरे, देखो ये भरा हुआ है, दिख रहा है, ये भरा हुआ धीरे धीरे खाली होता गया। जब ये धीरे धीरे खाली होता गया, हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने के बाद जब ये बेसिक होने लगा, तब इसने अपना कलर चेंज किया। मैंने बोला था कि फिनोल्फ्थेलिन क्या कर लेता है, हमारा अपना कलर चेंज कर लेता है। जैसे यहाँ देखिएगा, स्टार्ट पॉइंट पे मैंने क्या करा, स्टार्ट पॉइंट पे इसमें एसिड और बेस मिला के रखा, तो वो एसिड और बेस क्या हुआ, देखिए यहाँ भी मैंने सेम क्या किया, स्टार्ट पॉइंट पे यहाँ मैंने इसमें एसिड और फिनोल्फ्थेलिन मिला के रखा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एसिड मिलाऊं
तो फिनोल्फथैलीन का कलर चेंज नहीं होगा, वो सेम कलर में रहेगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया कलर में। यहाँ पानी जैसा लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है। जब इसमें मैं धीरे 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 बेस डालता जाऊँगा तो एक टाइम पे ये न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने के बाद ये धीरे धीरे कलर छोड़ने लगेगा। दिख रहा है कलर आपको? ये मैजेंटा कलर चेंज होते जाएगा और यहाँ जाके ये पूरी तरह से मैजेंटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एसिड से ज़्यादा बेस की मात्रा हो जाएगी। द क्वांटिटी ऑफ बेस इज मोर देन एसिड इन दिस सॉल्यूशन, सो इट गेट चेंजेस इनटू द magenta color because it is a phenolphthalein indicator which indicates us where the base is present in the solution or not. Understand? Now here let us see there is a solution of phenolphthalein and acid in which we are adding the base very slowly by drop, and by after some time it get changes in the magenta color. What get changes in the magenta color? The solution of phenolphthalein and acid, because while we are adding the base neutralize the acid and then forming the whole solution basic. Then while we have the solution base, then the basic solution get color of magenta due to phenolphthalein indicator. Now if we are trying to say what is the use of neutralization in our daily life, मेरा मतलब है कि न्यूट्रलाइजेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या ज़रूरत है, बताइए। तो न्यूट्रलाइजेशन इन अवर डेली लाइफ very very important and very easy thing which we see in our daily life is the acidity in your stomach. थोड़ी देर पहले ही मैंने बात करी थी कि अगर आपके पेट में एसिड बनता है, एसिडिटी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल फॉर आवर न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। यहाँ मैं देखता हूँ, मैंने बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर होता है वो हमें खाना पचाने में मदद करता है, बट टू मच एसिड कॉज इंडाइजेशन। जब हमारे पेट में ज़्यादा एसिड बन जाता है तो वो हमारे पेट में इंडाइजेशन कर देता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन antacid such as milk of magnesia which contain magnesium hydroxide। मतलब क्या हो गया कि जब हमारे पेट में एसिडिटी हुई तो हमने इनो ले ली। ओके, तो इनो ने क्या किया, एसिड को न्यूट्रलाइज करके बेस मतलब न्यूट्रलाइज किया, बेस नहीं बनाया, सिर्फ न्यूट्रलाइज किया, जिससे हमारे पेट का इनडाइजेशन ठीक हो गया। इन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिस, ये क्या करता है, जो ज़्यादा एसिड होता है एक्सिस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और बाकी जो एसिड होता है वो अपना काम करता है, जिससे हमारा शरीर और हमारा पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं पेट खराब है तो इनो पिला दो। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई चींटी ने काटा, किसने, चींटी मतलब एंट, इफ एंट बाइट, व्हेन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिड लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब हमें चींटी काटती है तो वो एक तरह का एसिड हमारे शरीर के अंदर छोड़ देती है, हमारी स्किन के अंदर छोड़ देती है। कौन सा एसिड बेटा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज डेंजरस बट नॉट सो फॉर, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक तो ज़्यादा हमारे लिए डेंजर नहीं होता है, बट हाँ डेंजर तो होता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामीन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। ओके, देखा समझिएगा
कि याद है आपको, जब आपको कोई काट लेता है, जैसे आपको चींटी ने काटा तो मम्मी बोलती है बेटा सोडा घिस लो, सोडा लगा लो, उससे क्या होता है, मम्मी को तो नहीं पता है पर आपको पता होना चाहिए, उससे ये होता है कि जो एसिड उसने हमारी स्किन के अंदर छोड़ दिया वो स्किन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। किससे? बेकिंग सोडा से। मैंने बोला था आपको बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक होता है, जिसके ये हमारा बेस होता है। नंबर 2 pH वैल्यू है उसकी, सॉरी नंबर 8 pH वैल्यू है। ओके, नंबर 8 pH वैल्यू है बेकिंग सोडा की। तो जो बेकिंग सोडा जब हम रब करेंगे तो फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें जो इफेक्ट हो रहा था स्किन पे उसको ठीक कर देगा। या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन, या फिर ऐसा चीज जिसके अंदर जिंक प्रेजेंट हो, जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट हो, वो हमारा जो फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके वो ईचिंग खत्म कर देगा। उसके बाद एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सब लोग किसान हैं, हम सब किसान हैं। हो सकता है आपके घर में किसान आप नहीं हो, आपके रिलेटिव कोई किसान हो, बट सब हम किसान से जुड़े हुए हैं। हमने सबने खेती देखी है, सबने मिट्टी देखी है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पढ़िएगा, सॉइल ट्रीटमेंट। तो सर सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है? जैसे हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर हमें दवाई गोली देता है और हमें ठीक कर देता है, वैसे ही जब भी हमारी मिट्टी बीमार पड़ती है, तो सर मिट्टी भी बीमार पड़ती है क्या? मिट्टी बीमार नहीं पड़ती है बेटा, बट मिट्टी में क्या होता है, जो हम फसल उगाते हैं उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गेट decreased due to some increment in the acid, or very most thing there are many of nutrition less which get decreased in the soil, so the soil get less fertile। सो हमारी भाषा में मुझे बोल सकते हैं कि हमारी मिट्टी बीमार हो गई, अब उसका इलाज कैसे करेंगे? तो वी हैव टू गिव देम सम न्यूट्रिशन, सम व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलिटी ऑक्सीडेंट्स और अ लॉट ऑफ थिंग, जैसे कि हम यूरिया खाद उड़ाते हैं या बहुत सारे अलग अलग खाद होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्यों उड़ाए जाते हैं? फर्टिलाइजर इसलिए उड़ाया जाता है कि हमारी जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए। ओके, समझते हैं। When soils are too acidic, मतलब जब हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, often as a result of acidic rain, हो सकता है हम जहाँ रहते हैं वहाँ एसिड रेन हुई हो। अब एसिड रेन क्या होती है बच्चा? पानी के साथ एसिड का गिरना एसिड रेन कहलाती है। पानी के साथ एसिड का गिरना एसिड रेन कहलाता है। फिर सुनिएगा, पानी के साथ एसिड का गिरना एसिड रेन कहलाता है। तो सर एसिड पानी के साथ कैसे आया? बादल में एसिड किसने मिलाया? बादल में एसिड हमने मिलाया, मतलब हमने जो एयर पॉल्यूशन किया उसने एसिड मिलाया कहाँ? बादल में, और हमारे यहाँ एसिड रेन हुई। इसीलिए लोग बोलते हैं कि बेटा घर में रहो, पहले बारिश के पानी में नहीं नहाना चाहिए, जिससे स्किन डिसीजेस होती हैं, स्किन पे खुजली होना, स्किन पे दूसरी बीमारियां होना, स्किन खराब होना, ये सब कारण होता है एसिड रेन का। तो इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, घर वालों की बात ध्यान से सुनो, और पहले पानी में बिल्कुल मत नहाना। आया समझ में? उसके बाद देखते हैं, दे कैन बी ट्रीटेड विथ स्लेक्ड लाइम, चाक और क्विक लाइम और अल्कलीज। उसमें क्या करते हैं बेटा, जब एसिडिक हो जाती हैं तो उसमें अल्कलीज मिलाई जाती हैं, स्लेक्ड लाइम मिलाया जाता है, चौक मिलाया जाता है। चौक भी हमारा बेसिक होता है, उसके में बेस मिलाया जाता है, जिससे वो क्या हो, न्यूट्रलाइज हो और हमारी जो फसल है वो खराब ना हो। देखो इससे क्या होती है, हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो बहुत अच्छे से बड़ी होती हैं और न्यूट्रल सॉइल में वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती हैं। देखिएगा
फैक्ट्री वेस्ट, ये भी जैसे मैंने शब्द बोला कि हमने एसिड मिलाया, तो वो एसिड कहाँ से आया? जो गंदगी हमने फैलाई थी। देखिए फैक्ट्री भी गंदगी फैलाती है, फैक्ट्री जो काम करती है, कुछ चीज़ बनाती है, केमिकल बनाती है, आपके खिलौने बनाती है, आपका मोबाइल बनाती है। जिस मोबाइल से आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं या जिस लैपटॉप से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सोचो वो लैपटॉप भी या वो मोबाइल भी तो किसी फैक्ट्री में बना होगा। तो उस फैक्ट्री का वेस्ट कहाँ गया? पता है आपको? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। उनने सब फेंक दिया, उनने किसी ने यूज़ नहीं किया, सब फेंक दिया गया। आपके मोबाइल की, आपके लैपटॉप की जो बैटरी है, बैटरी के अंदर केमिकल होता है, वो केमिकल का वेस्ट कहाँ जाता है? आपका मोबाइल खराब हो गया, आपने तो फेंक दिया, वो बैटरी फेंक दी, वो बैटरी का वेस्ट किस काम का गया? वो तो केमिकल वेस्ट था। आप समझते हैं, लिक्विड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इज ऑफन एसिडिक, मतलब कि अगर फैक्ट्री में से लिक्विड वेस्ट निकल रहा है तो वो कैसा निकलेगा? एसिडिक। इट कैन बी एसिडिक, मतलब वो एसिडिक हो सकता है। इट इज रिच, ये कहाँ जाता है? हमारी नदियों में। इफ इट रीचेज अ रिवर इट विल डिस्ट्रॉय एंड किल सी लाइफ ऑफ मैनी फॉर्म्स। भैया अगर मैं आपको एसिड पिला दूं तो क्या होगा? आपको या तो बीमारी होगी या फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। तो समझिएगा एक छोटी सी चीज़ कि जब ये पानी, एसिड वाला पानी नदियों में जाता है तो नदी में क्या होता होगा? वहाँ की मछली, कछुए, आपके जो छोटे मोटे केकड़े वगैरह होते हैं ये तो मर जाएंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा है, ये किल्स लाइफ ऑफ मैनी फॉर्म्स, तो ये बहुत सारे जानवरों की जान ले लेता है, इसलिए इसे न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? एसिड को बेस में चेंज कर देंगे। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और देखो बेटा, जो अभी तक अपन ने पढ़ा, इसको आपको ये एक चैप्टर था जिसको 2 वीडियो में कंप्लीट हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आपको पार्ट 2 मैंने अभी बताया, पार्ट 1 आपको पूरा देखना है, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। और इसी के साथ एक बात ध्यान रखें, आपको इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी बताना है कि हम इस चैनल से पढ़ते हैं और पढ़ने में बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच।